हमारे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी अबू की। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क जो है वो शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है। इकॉनमी ख़तरे की घंटी बजा रही है। मिनी बजट के बाद खौफनाक महंगाई का एक तूफान आने वाला है और हुकूमत अपने साख बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए सियासी तौर पर तो फ़ाल है, लेकिन अवाम का बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। और फिर ऐसे में पेंशनर्स हजरात का कौन वारिस होगा? नाज़रीन, मैं एक देख रहा था निजी चैनल पर, वो ये बताया जा रहा था कि मजलूम तरीन तबका जो है वो सरकारी मुलाजमीन है कि वो टैक्स भी देते हैं, चूंकि उनसे टैक्स ले लिया जाता है और उनसे क्या सलूक रवा रखा जाता है कि उनका हक मारा जाता है। नाज़रीन, जब मैं ये देख रहा था एक मरूफ चैनल पर, तो मेरे जहन में बहुत सारे पेंशनर्स की वो आ रहे थे मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, जो हमसे रब्ता करके हमें अपने दुखड़े सुनाते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि इन्हें क्या इल्म कि 8,500 में गुजारा कैसे होता है, 10-12 हज़ार में क्या आता है, और मौजूदा खौफनाक तरीन जो एक बहरान आया है जिस पे नज़र हटाने के लिए हुकूमत न जाने क्या कर रही है। अल्लाह जाने गरीब और गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के साथ क्या होगा। नाज़रीन, आप ही की आवाज़ आज हम पेश कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, काबिल समात है। आप आखिर तक देखिए और अपने साझे दुखों का इदराक करें। लेकिन यहाँ मैं एक लिहाज से बहुत खुश हूँ, वो मैं आपको आखिरी हिस्से में बताऊँगा कि एक तरफ जो हिम्मत है और जुर्रत है, जो सीनियर सिटीजन्स मैदान अमल में आए हैं, उसकी तफसील तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत मजलूम तबका जो है वो रेलवे पेंशन का भी है। रिटायर्ड रेलवे मुलाजमीन जो है वो पेंशन से जो है महरूम है। बहुत अरसे से, ये 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि ये महकमा खसारे में जा रहा है। और इसके इंतहाई मुख्तसर सी ये मैं ख़बर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बल्कि ये एक रोज़नामा में ही आई है दरगुजर मुल्तान में, कि अरबों रुपए के वाजिबात, पसंद नापसंद, अकरबा परवरी, जुल्म व ज्यादती, रवा दवा बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुलाजमीन के साथ साथ पेंशनरों की पेंशन में कम अज़ कम 100% इजाफा किया जाए। चौधरी मोहम्मद अजमल, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी रेलवे वर्कर्स यूनियन ओपन लाइन मुल्तान डिवीजन और मुल्तान और मीडिया कोऑर्डिनेटर ने अपने बयान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की तवज्जो इस जानब मंदमूल करवाई है कि पाकिस्तान रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन, बेवा ख़वातीन व बीमार रिटायर्ड मुलाजमीन जुल्म व ज़्यादती के सबब उनकी हालत इंतहाई अजीरन है। ये बहुत बड़ा एक आर्टिकल है जो मैं पढ़ूंगा तो फिर कुछ और नहीं पढ़ा जा सकेगा। तो मैं दाद देता हूँ पीटीसीएल के पेंशनर्स को। मैं हमेशा अपनी रिजर्वेशन शो की हैं, लेकिन अब इन्हें तवानाई मिल गई है और यूनिटी की शक्ल में एक मजबूत प्लेटफॉर्म आ गया है, जिसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन यहाँ इससे पहले कि मैं पीटीसीएल की बात करूँ, मैं एक जो थोड़ा सा रेफरेंडम के हवाले से एक मैसेज जो है वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जब भी इंतजामिया के टाउट रेफरेंडम की राह में हायल हो तो मजलूम वर्करों को रख के राय दही से रोकने के लिए
घिनौने खेल खेलते हैं, तो ऐसे में एक मर्द कलंदर पीटीसीएल के मजलूम वर्करों की आवाज़ बनकर मैदान अमल में नमूदार हुआ है होता है। रेफरेंडम 2019 के इनकाद मौजूदा हालात में रेफरेंडम की राह में हायल तमाम रुकावटें एक एक करके दूर करना, मगर अफसोस होता है कि चंद इब्नुल वक्त कासा ले इनकी पीटीसीएल के मजलूम वर्गों के लिए जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने की बजाय इनकी करदार कशी करते हैं। पाक टेलीकॉम मुतहिदा वर्कर अलायंस यूनियन को अपने कायद जनाब से इमरान हुसैन जाफरी पर फ़ख्र है कि वो हर दौर में मजलूम वर्करों की आवाज़ बनते हैं और इनके साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं। मिन जानिब पाक टेलीकॉम मुतहिदा वर्कर्स अलायंस यूनियन बलोचिस्तान, पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि अगर कोई मुखालिफ यूनियन वाला भी अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते तो हमारा ये चैनल जो है वो हाजिर है। नाज़रीन, एक जोशो वल्वले की लहर दौड़ गई है पीटीसीएल के पेंशन में, जो बिलाशुबा एक नेक शगुन है। हम तो बहुत अरसे से कहते आए हैं कि मुतहद होकर जद्दोजहद करना जो है ना, वो सूदमंद होता है। और उससे पहले उन्होंने हर शहर में किया, जो इतना कुव्वत जो है वो नहीं थी। लेकिन अब रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा के लोगों का जो एक कट हुआ है, उसके बाद फिर इनमें जोशो वल्वला पैदा हो गया है। और दिलचस्पी की बात यह है कि कोई एक शख्स भी, कोई एक तंजीम भी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, जो एक नेक शगुन है। तो इस हवाले से 19 फरवरी को जो है वो प्रोग्राम हो रहा है। अभी 19 फरवरी नहीं आया, ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उससे अगले प्रोग्राम की तैयारी भी जारी है। यानी एक तसलसल कायम हो चुका है। और अगर इस तरह साबित कदमी से ये पीटीसीएल के लोग जो है वो जमा रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी इन्हें मिलेगी। और अब जिन लोगों ने रावलपिंडी प्रोग्राम कामयाब किया, वो लाहौर प्रोग्राम के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अभी ये 19 तारीख जो है वो तो अभी आनी है, जैसा कि हमने आपको बता भी दिया था, हमने थंबनेल में बल्कि लगा भी दिया था। अब जो एक मैं ये देख रहा था, इससे अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर फ़ाल हो गई हुई है ये पीटीसीएल के पेंशनर्स। ये है जनाब हाजी जहांजेब खान, पाक रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड पेशावर। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा है, यानी कानूनी कार्रवाई पूरी की है। हम हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि हमें जो है ना इजाज़त दी जाए जिना पार्क पेशावर में 21 फरवरी बरोज़ मंगल 11 बजे दिन हम मिल बैठने के मुतमन्नी हैं। और चूँकि दफ़ा 144 नाफिज हुई है, इसलिए हमें ये इकट्ठ करने की इजाज़त दी जाए। ये बहुत खुशाइंद कदम है। हमेशा पुरअमन जद्दोजहद जो है वो हर एक का हक भी होती है और ये कामयाबी भी समेटती है। और दूसरी बात ये कि आपको कानूनी मैदान जो है वो भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए और भरपूर तरीके से जो कोर्ट केस है उसकी पैरवी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। ईओबीआई के लोगों के हवाले से, चूँकि कोई ख़बर नहीं है, लेकिन ये ख़बरें भी आप सबकी ख़बरें हैं, सबके दुख साझे हैं, उनसे माज़रत। और आइंदा हम अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।